हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मेरे भारतवासी, मेरे क्षेत्रवासी। जैसा कि आप देख सकते होंगे, आज मैं एक घर के सामने खड़ी हुई हूँ जिनका नाम है शकूर और निशा। बहुत परेशान है, बहुत हलाकान है, लोगों ने उनको बहुत परेशान कर रखा। बहुत दिन से वो मुझसे कह रही थी कि प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, लेकिन किसी सिचुएशन नहीं हो पा रही थी। प्रॉब्लम्स भी बहुत ढेर सारी थी, मैं बहुत ज्यादा बिजी चली थी, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी था। लेकिन ये कई बार मेरे पास आई तो मैंने सोचा कि चलिए देखते हैं क्या दुख है, क्या परेशानी है। तो आइए चलते हैं, उनसे मिलकर बात करते हैं कि आखिर उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है और मैं उनकी क्या मदद कर सकती हूँ और आप लोग भी उनकी क्या मदद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि मैं आज शकूरुन्निसा के घर पे आई हुई हूँ और पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताया हुआ है कि ये कई बार मेरे पास आई हुई है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि शकूरुन्निसा जी ये हैं और काफी इमोशनल हैं और अपनी बात को ये कह नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी कहानी मुझे अपने ही अल्फाजों में बयां करनी होगी। तो इनकी शादी हुई थी और इनकी शादी जहाँ पर हुई थी, जिनके साथ हुई थी, उनकी शादी पहले से हो चुकी थी। तो जो इनके प्रेजेंट के जो ससुर हैं, इनके घर आए हुए थे। गौर से सुनिएगा, दिल से सुनिएगा, क्योंकि किसी के साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हादसे कभी वक्त का इंतजार नहीं करते हैं, इंसान का इंतजार नहीं करते हैं। हादसे तो कहीं से भी आ जाया करते हैं, किसी खिड़की से, किसी दरवाजे से, किसी पल्ले से आ जाया करते हैं। तो आज मैं इनकी कहानी बताती हूँ आपको अपने अल्फाजों के जरिए। तो ये बहुत दिन से मेरे पास आ रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत बहुत ज्यादा परेशान। आप इनको देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये इमोशनल है और रो रही हैं। तो जब इनके पहले तो मैं ये बताती चलूं कि इनकी खुद की 6 बहनें हैं और गरीबी ने घर घेर रखा है। दहलीज वो दहलीज को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती है, जिसकी वजह से इनके पापा जी ने एक ऐसे लड़के के साथ शादी की जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। लेकिन इनके ससुर के द्वारा ये बात बताई गई कि इनके ससुर ने बताया कि इनकी जो बहू है, इनकी सास को उसने जहर देने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो इनके आदमी है उन्होंने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया। उन्होंने ये बात बताई। तो जब इनको लगा कि भाई इन्होंने डाइवोर्स दे ही दिया है और गरीबी के कारण फिर इन्होंने क्या किया, उस लड़के के साथ अपना निकाह कर लिया। निकाह कर लिया तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर उसका मर्द, उसका हस्बैंड जहाँ पर भी रखेगा वो औरत वहीं पर रहेगी। लेकिन धीरे धीरे करके कहानी पलटती गई, जिंदगी की परेशानियां चलना शुरू कर दी और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके राज खुलने लगे। तो क्या आप थोड़ा अपने बारे में बताना चाहेंगी? हाँ, बताइए। हमको शादी करके लाए वहाँ से, हमारे घर से। बोले कि हमारी जो बहू थी वो हमारी औरत को हमारे ससुर बोला, नसीम कुरैशी। हमारी बहू ने उसको औरत को जहर दे दिया। तो हमने हमारे बेटा उसको तलाक दे दिया। तो हमारे अब्बू ने से कहने लगे शादी के लिए। तो हमारे अब्बू ने, हम चचे बहन थी तो हम गरीबी के हालत में थी तो हमको शादी कर दिया। अब वहाँ हमको लाए, कुछ दिन बिलाक पे रख के वहाँ जब हमको पता चली कि अपने बीवी को तलाक नहीं दिए हैं तो हम इनसे बोलने लगे। तो हमको डपटी धमकी देने लगे, तो कहें कि अगर आप अपने माँ बाप से बताओगी कुछ तो तुमको हम मार के फेंकवा देंगे। और मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा कप्तान, डीएम, एसपी, पुलिस अधिकारी सब हमारे हाथ में है। अगर कोई बात हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमको वहाँ से बिलाक पर से निकाल के यहाँ पुराने वाले घर में डाल दिया। तो यहाँ जब डाल दिया तो हम जब यहाँ रहते हैं तो न हमको खाने को देते हैं न पीने को देते हैं। मोहल्ला वाले से मांग खाते थे, रुपया भर के पेट में लेटते थे। और कैमरा आप दिखा दीजिए कि यहाँ पर कितने लोग इनके सपोर्ट में खड़े हुए और सबके चेहरे पे एक उदासी सी है। कई बार हमका मारे चोट लग गया, सरकारी अस्पताल से दवाई करा। हमारे मूड पर मारे चप्पल से। हमारे ससुर हमका निकाल दे, कहे अब जा अपने घर से कौन से दहेज लेकर आयो, जा दहेज लेकर आओ तो अपने पास रखेंगे। तो अपने अम्मी अब्बू को बुला के हमने चले गए अपने घर। तो वहाँ से फिर आए। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? क्या उनके साथ आप चाहते हैं कि हमारे तो जिंदगी बर्बाद कर दिया। हमारे तो सुई लगवा देते थे कि बच्चा हो जाएगा, दवा खिला देते थे। अब ऐसा है कि हम अपनी जिंदगी कहाँ लेके जाए। हमारे बुढ़ा बाप, हमारी बूढ़ी माँ आँखी से नहीं दिखाता भाई किसका होते,
किसी के भाई भौजाई नहीं होते। तो हम मैं चाह रहे हैं कि हमको बीवी बना के रखे, अपने घर जैसे वो औरत को रखे हैं उसी तरह हमको भी रखे, मगर अपने पास रखे। जी जी, मतलब ये है कि पहले तो शादी धोखा देकर की गई कि मैंने अपनी बहू, मेरे बेटे ने बहू को डाइवोर्स दे दिया। उसके बाद जब ये बात पता चली कि नहीं, पहली बीवी को डाइवोर्स नहीं दिया गया है, वो मौजूद है, उसके बावजूद भी ये चाहती हैं कि हाँ ठीक है आप आपने हमसे निकाह कर लिया। क्यों? क्योंकि गरीबी है, मोहताजगी है, घर में 6 बहनें हैं, तो आखिर जाए तो कहाँ जाए। तो एक औरत ही है जो समझौता करती है अपनी जिंदगी से। तो इन्होंने भी अपनी जिंदगी के साथ एक समझौता किया और ये कह रही हैं कि मतलब अगर वो मुझे दूसरी बीवी बनाकर रखना चाहते तो मैं बेशक रहना चाहती हूँ, बस मुझे 2 वक्त की रोटी और एक छत चाहिए। क्यों? ऐसा ही है ना? हाँ, हमको भाई हमो का पति पत्नी समझे, हमारो पास हमें हमो का रखे, दोनों बीवी का रखे। हम नहीं चाह रहे हैं कि ओके, तो फिर मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे पहले भी बताया है कि इन्होंने FIR भी दर्ज कराई है। क्या थाना जगदीशपुर में आपकी FIR दर्ज हुई थी? तो इन्होंने थाना जगदीशपुर में भी अपनी FIR दर्ज कराई। साथ में इन्होंने गौरीगंज में महिला थाना गौरीगंज में भी इन्होंने अपनी FIR दर्ज कराई, लेकिन सुनवाई कहीं पर भी नहीं हुई है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे प्रेजेंट के जिला अधिकारी DM साहब श्री संजय चौहान जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर अब आप आखिरी रास्ता बचे हुए हैं और हम लोगों ने एप्लीकेशन भी लिख दिया है। श्री संजय चौहान जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज आप इनकी मदद करें और ये एप्लीकेशन आपके पास लेकर आएंगी और प्लीज आप इनकी मदद करें, क्योंकि मैं इनकी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकती हूँ। जितनी हो सकी थी मैंने किया, अब आप ही कर सकते हैं। और इनके पास इनके सारे दस्तावेज हैं जिसे मैं अपनी वीडियो में मेंशन कर दूंगी। तो बड़े अफसोस के साथ मुझे आप लोगों को खुदा हाफिज बोलना पड़ रहा है। टेक केयर।